ठीक है दादी, आप वीडियो में ऐसे भाग नहीं सकते हो। सीधा बोल दिया कि शादी हो रही है, शादी करनी है तुम लोगों को। बस दादी बोल रही कि बस हो गया, अब बंद करो, अब थक गई हूँ मैं, अभी की जिंदगी अच्छी हुई। हाय हेलो पहलाग, नमस्कार, राधे राधे। मेरा नाम है मेघा पोखरिया और दादी का नाम है सरस्वती पोखरिया। दादी का नाम है सरस्वती पोखरिया। और आज हम लोग दादी के साथ दादी के बचपन की, उनकी पुरानी यादें और बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। दादी, अपनी सबसे पुरानी याद जो है ना, वो किस साल की होगी? मतलब कितने साल की होती होगी उस टाइम पे आप, जब आपको अपनी यादें हैं? 4-5 साल से तो ऐसे याद हो ही जाती है मेरे को ना। 5 साल कैसा था आपका बचपन दादी? कैसा हुआ उस टाइम का बचपन, कुछ भी नहीं। आज के टाइम में मतलब ऐसा लगता है आपको कि दोबारा उस बचपन में जाना है? दादी, आप स्कूल गए हो? स्कूल गई, फिर तो बहुत दूर सारे स्कूल। 13 साल में तो शादी हो गई, कितना पढ़ा होगा। दादी की 13 साल में शादी हो गई है, तो दादी ने मतलब जितना भी स्कूलिंग करी है अपनी 12-13 साल तक ही गई है। दादी, आप लोग स्लेट लेके जाते थे? हाँ, काली वाली जो स्लेट आती थी। और चौक होती थी? हाँ, चौक होती थी और लकड़ी का कलम, हाँ, कमेट हाँ, हाँ, डालते थे ना हाँ। डिब्बे में, उससे लिखने वाले। हमने कभी ये सारी चीजें नहीं देखी हैं। हम लोगों ने किताबों से ऊपर और फोन्स में आ गए हैं हम लोग, तो हम लोगों ने ये सारी चीजें नहीं देखी हुई है। और दादी लोगों का मतलब स्लेट भी हुआ, लकड़ियों का जो कमेट दादी बता रही, दादी ने उनसे भी काम किया हुआ है। दादी, टीचर वगैरह मारते थे उस टाइम पे? नहीं तो पाबंदी मारते नहीं थे? हम तो ज्यादा गए कहाँ, फिर बहुत दूर था, पहले छोटे में गए नहीं, थोड़ा थोड़ा जाने लगे, फिर तो 13 साल में शादी हो गई। हम लोग का स्कूल जब टाइम होता था ना, डेली जाते थे आप लोग स्कूल? नहीं तो जब मन किया तब खेल कौन कौन से खेला करते थे? पड्डू खेलते थे, गुच्ची खेलते थे। कितने भाई बहन थे आप लोग? 4 भाई बहन थे, 2 बहनें और 2 भाई। हाँ, आप कौन से वाले हुए? मैं सबसे बड़ी, दादी सबसे बड़ी है, उसके बाद फिर बहन हुई। अच्छा, फिर छोटी दादी और फिर 2 दादाजी लोग। दादी, आपको कौन से सन में पैदा हुए वो भी याद नहीं है ना? याद ही नहीं है, उस टाइम में कहाँ याद है। आजादी से पहले हुए हो, बाद में हुए, कुछ भी याद नहीं होगा। अब लोग आइए शायद। मेरी गणित कमजोर है। आजकल के बच्चे अगर आपके पुराने जमाने में चले जाएंगे तो वो जी पाएंगे? कहाँ जी पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा। आजकल के बच्चे जी पाएंगे उस टाइम का? नहीं जी पाएंगे, कुछ नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे हम दादी के खाने के बारे में कि दादी उस टाइम पे क्या खाया करती थी, उनको क्या पसंद था। दादी, आपको बचपन में सबसे अच्छी यादगार जो खाने का चीज है वो क्या थी? ये तो खाने पीने तो अच्छे खाते थे जब आप, जानवर हो गए, घी, दूध। कितने पैसे सबसे ज्यादा लगते? जैसे हम लोग के टाइम पे अभी हमें 500 रुपए बहुत ज्यादा लगते हैं। उस टाइम में 50 पैसे भी बढ़िया सामान आता था। 50 पैसे का 50 पैसे, गुड़ के साथ रोटी खाना, घी घी। आज के टाइम पे अगर आप और मैं चूल्हे में बैठ जाएंगे तो जल्दी खाना कौन बना पाएगा, आप या मैं? मैंने बनाए हो तो मैं बनाऊंगी ना जल्दी। जैसे उम्र भी तो हो गई है ना, फिर भी मतलब रहेगा अच्छे से। जब दादी आपकी 13 साल में शादी हो गई ना, 13 साल की उम्र कुछ भी नहीं होती आजकल। नहीं हुई, लड़कियों को बातें करना नहीं आता है 13 साल में, आप लोग की शादी करा दी गई। तो परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी आई आपके सर में कि सारे काम करने हैं? सब कुछ हुआ, सारे काम करते थे, फिर क्या करें। जानवर थे और घास काटने भी दूर दूर जाना पड़ता था। कैसे काटी आपने अपनी जिंदगी? खेत कितने दूर, जंगल कितना दूर, लकड़ी, घास, सब तो लाना ही पड़ता था। सब कुछ। दादी, आपने साड़ी पहन के करी होगी ना शादी? धोती पाँव में चप्पल भी नहीं थे, कहाँ साड़ी का क्या। दादी ने धोती पहन के शादी करी। और गहने वगैरह कितने पहने थे? सभी नहीं हुआ। कितना दूर था आपका मायका और ससुराल? ज्यादा दूर नहीं हुआ, वो सरदार बड़े तुम्हारा मिलने आते थे शादी के बाद आपने मायके वालों से? आए ना थे, पहले बहन आया, पहले भाई आया। कैसा वो काटी फिर आपने जिंदगी उसके बाद? क्या था? क्या काटी, कैसे काटी होगी, बड़ी कुछ भी नहीं हुआ। फिर पापा लोगों को स्कूल करना, आप लोगों ने भी फिर पापा लोग भी कहाँ ही ध्यान दिया होगा ना, वो भी अपने उसमें ही रहते होंगे। माँ साहब चाचा ये तो हुए करने वाले, दादा दादी सब, छोटे दादाजी ने करा सब कुछ। वो बुआ अम्मा भी तो हुई है।
हो गया। दादी सबसे कठिन समय कौन सा लगता है जिंदगी का, कि ये वाला जो समय था सबसे कठिन था मेरी जिंदगी का? सबसे कठिन जिंदगी कौन सा वाला था? दादाजी के खत्म के बाद जिंदगी खत्म का पता नहीं अभी तक कैसे जिए कैसे कैसे खाया करा होगा? अब आती है दादाजी की याद, लगता है कि होने चाहिए थे साथ में। क्यों नहीं आएगी बाबू याद तो होता ही है ना। दादाजी सिक्किम थे उस टाइम पे, और आपको फिर 10 दिन बाद पता चला कि 6-7 दिन बाद पता चला कि दादाजी खत्म हो गए। किसने बताया था आपको? और ये ना पोस्टमैन लाते थे टेलीग्राम में चिट्ठी आए तो वो पोस्टमैन ही आया पोस्टमैन का क्या हूँ नहीं आया क्या एक दिन तो वो पोस्टमैन रह गया नहीं ले वाला मन चाहिए ना सकूं मैं दिए ना सकूं। फिर आप तक कैसे पहुंचे, किसने बताया आपको? फिर तो पता चल ही जाने वाला हुआ अरे बाबू आ गए घर में तो फिर पता ही हुआ। दादाजी कितने दिन बाद आए थे? बॉडी कितने दिन बाद आई थी? कहाँ आई बॉडी? नहीं आई ना वहीं चिता वगैरह कब किसने जलाई? वहीं क्या होगा घर तो आई नहीं। अच्छा, और फिर वो वो कफन अपन लेके आए फिर बाद में आए 10-15 दिन अब जो है वो बता 15 दिन की छुट्टी आए थे जब लास्ट में छुट्टी आई। तबीयत वगैरह कुछ भी नहीं ना खराब? ना हार्ट अटैक तो हुआ कुछ भी नहीं। कुछ कैसे थे दादाजी आपके साथ, कैसा था आप लोगों का, क्या था? प्यार करते थे दादाजी आपसे? ठीक ही हुआ रे बाबू, लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ उस टाइम में। कहाँ क्या होता था। दादाजी कैसे थे, मतलब बड़े पापा जैसे थे, पापा जैसे थे, कैसे थे? बड़े पापा जैसे दिखने वगैरह के भी उन्हीं के जैसे थे? अब माहौल को हल्का करने के लिए अब हम बात करेंगे आज के और उस टाइम के जनरेशन के बारे में। दादी अगर आप लोगों को फोन मिल जाता उस टाइम पे तो आप लोगों की जनरेशन हमारी जैसी होती है, कैसी होती है? फिर फोनों में ही लगे रहते ना फिर तो आप लोग। किसको हुई वो फुर्सत? क्या मतलब ऐसा है कि उस टाइम पे लाइफ जैसी भी थी वो उनके हिसाब से बहुत अच्छी थी। आजकल के टाइम पे अगर हम लोग उस टाइम पे अपने आप को इमेजिन करते हैं तो हम लोग अपनी जिंदगी वहाँ पे नहीं जी पाते। और अगर मे बी आज की फैसिलिटीज अगर उस टाइम पे दादी लोगों को दी जाती उस टाइम पे तो अच्छे खासे मतलब एंजॉय कर सकते थे। ये बात होगी 1950s 60s के बीच में। 60s में दादी की उम्र कुछ 10-15 साल रही होगी और उसी समय में फिर 35 साल हो जाएगा। हाँ, अभी अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अब की बात करते हैं, कितना और जीना चाहते हो आप? अब तो जीना ज्यादा नहीं पाती। नाती नातनी नहीं देखने अपने अभी? पर नातनी कहाँ जीवोगी उतना। मेरी जो बड़ी बहन है 25 साल की हो गई है, हम उसकी 28 तक अगर शादी करा देते हैं, ठीक है, 3 साल 2 साल में उसके बच्चे हो जाए, 30 साल तक अगर उसके बच्चे हो जाए, 5 साल में दादी आप परामा बन सकते हो। तो 5-10 साल 10-15 साल तो भी आराम से जीना है। कहाँ जीना है। अभी क्या कठिनाइयां आ रही हैं आपको? अच्छा खासा परिवार के साथ हो, नाती नातनियां हैं ही साथ में, देखना नहीं चाहते कि सब लोग कैसे हो क्या हो? 85-90 तक तो जी सकते हो। 85 दादी को जीना ही नहीं है। जीना ही नहीं दादी को इतना लंबा। 85 तक बहुत हो गया अरे, अब कहाँ जीना है उतना। कैसी बातें करते हो दादी? मैं तो मतलब ऐसे है कि हम लोगों ने बचपन से दादी के साथ रहे हैं, नानू नानी साथ रहे हैं, तो किसी को ऐसे खोने की हिम्मत तो हम लोगों में नहीं है कि हम लोग मतलब अपनी लाइफ इन लोगों के बिना नहीं देख सकते। बचपन की हमारी जो यादें हैं, दादी से मार खाना, डांट खाना, इधर आओ उधर मत करो, ये करो वो करो, पैसे देना, हर बार दादी जब भी आती है हाथ में पैसे देकर जाती है। और बेमतलब का, मतलब अभी अगर दादी के पर्स में 500 रुपए भी होंगे ना, 500 रुपए पकड़ा देंगे कि लो तुम लोग खाओ ये करो। लोगों को 10-15 साल लगेंगे अभी मत्ती इकट्ठा करने में, तो तब तक हम चाहते हैं कि हमारे दादा दादी नाना नानी हमारे साथ ही रहे। दादी बोल रही कि बस हो गया, अब बंद करो, अब थक गई हूँ मैं। आखिरी सवाल हमारा ये रहेगा, दादी आपके 7 नाती नातनी है, सबसे प्रिय कौन है? आज तो बता ही दो दादी। दादी की 3 नातियां और 4 नाती हैं। सब बराबर हुई। सबसे ज्यादा मोनू को। हाँ। मोनू और शिवम को सबसे ज्यादा है ना। मोनू सबसे बड़ी है तो उसको सबसे ज्यादा, दीदी मेरी मुझसे 3-4 साल बड़ी है तो सबसे ज्यादा उसको, और सबसे ज्यादा शिवम को है। शिवम को हम लोगों को नहीं ना भाई, तुम लोग जाओ। ठीक है, तो इसके साथ आज का हम लोग यहाँ पे वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, हमने दादी से आज बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। अब हम मिलते हैं अगले सेशन में। दादी आपको मेरे व्लॉग्स में दिखती रहेंगी। चलो दादी बाय कर दो सबको। बाय।